विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। सच्चे ज्ञानी महापुरुष एक ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल को अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं द्वारा समदृष्टि से देखते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषा साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। वे जिनका मन समदृष्टि में स्थित हो जाता है वे इसी जीवन में जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। वे भगवान के समान दोष रहित गुणों से संपन्न हो जाते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। न प्रह्यस्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर् सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्राह्मणि स्थितः। परमात्मा में स्थित होकर दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण कर और मोह रहित होकर वे सुखद पदार्थ पाकर न तो हर्षित होते हैं और न ही अप्रिय स्थिति में दुखी होते हैं। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। जो बाह्य इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होते वे आत्मिक परम आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवान के साथ एक निष्ठ होने के कारण वे असीम सुख भोगते हैं। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख यद्यपि सांसारिक मनोदृष्टि वाले लोगों को आनंद प्रदान करने वाली प्रतीत होते हैं किंतु वे वास्तव में दुखों का कारण है। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत है, इसलिए ज्ञानी पुरुष इनमें आनंद नहीं लेते। शक्नोति हैव सह सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। वे मनुष्य ही योगी हैं जो शरीर को त्यागने से पूर्व कामनाओं और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होते हैं। केवल वही संसार में सुखी रहते हैं। एक कहानी आती है जैसे कि आदि शंकराचार्य जी की कि वो एक बार जब जा रहे थे तो सामने से चंडाल आ गया। तो जो उनके साथी थे एक दफा तो वो भी रुक गए। तो एक बार तो भगवान श्री आदि शंकराचार्य के भी पैर रुके, लेकिन बाद में एकदम देखा कि ये तो मैं ही हूँ, मैं ही तो हूँ। क्योंकि संस्कार तो थे कि ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण चंडालों के पास नहीं जाते, उनकी परछाई भी नहीं लेते। लेकिन क्योंकि शंकराचार्य जी तो जानते हैं, वह तो स्वयं में स्थित हैं, वो तो जानती हैं हर रूप में वही है, वही एक परमेश्वर है हर रूप में। इसलिए वह उनको भी प्रणाम कर देते हैं। यही बात समझाना चाह रहे हैं प्रभु श्लोक 18 में कि जो
सही मायनों में ज्ञानी है, वो हर रूप में उस एक ब्रह्म को ही देखता है। उसके लिए और कोई है ही नहीं। चाहे गायें हैं, चाहे कोई ब्राह्मण है, कोई हाथी है, कोई कुत्ता है, या कोई चंडाल है। इसीलिए जो आत्मज्ञानी होते हैं, जिन्हें हम संत कहते हैं, है ना, जीवन मुक्त कहते हैं, वो किसी के नहीं होते, वो सबके होते हैं। ना वो किसी देश के हैं, ना वो किसी धर्म जात के हैं, ना ही वो किसी, आप कह लीजिए कि और भी किसी आइडेंटिफिकेशन में वो जुड़े हुए हैं। उनके लिए या तो सब है या कोई भी नहीं है। ये बात है मूल, ये है ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि हर कोई एक है। सभी धर्मों का जो मूल है वो ये है। जो हर एक धर्म का रस है ना, पूर्ण तरीके से हर एक शास्त्र का, वो यही बात है। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक, जैसे कह लीजिए मैं पंजाब में हूँ, है ना, तो यहाँ पे जो कल्चर है और जो सारी कंडीशनिंग है वो काफ़ी अलग है बाकी हिस्सों से। पर फिर भी मैं जानता हूँ ना कि सब एक हैं। मैं जानता हूँ कि कोई भी शास्त्र हो, चाहे वो गुरबानी से आ रहा हो, चाहे वो कबीर जी के श्लोकों से आ रहा हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता से आ रहा हो, अष्टवक्र गीता से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, है तो वहीं से। हर रूप उसी का है। चाहे भारतीय हो, किसी और देश का हो, चाहे इंसान हो या किसी और रूप में हो, सिर्फ वही ही है हर रूप में। लेकिन हमें हमेशा द्वेष में दिखता है, हमें हमेशा चीज़ें दिखती हैं या जिनसे हम रिलेट कर पाते हैं। हमारी जो इमेज होती है ना, ज्ञानी की, आत्मज्ञानी की, या ब्राह्मण की, वो एक स्टीरियोटिपिकल इमेज बनी हुई है कि ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे वस्त्र पहनेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे बात करेंगे, तभी है। नहीं, सही मायनों में तो वो है जो हर एक रूप के पीछे उस एक को ही पाता है। अगर हर कोई आत्मज्ञानी हो जाए ना, तो बहुत सारी जितनी ये डिफरेंसेस हैं दुनिया के, इतनी सारी बाउंड्रीज बनी हैं, बॉर्डर्स बने हैं, और इतने जो धर्म और जात के ऊपर इतने, आप कह लीजिए, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। इन सब का जो हल है ना, वो ये नहीं है कि आप धर्म को हटा दो, जैसे कुछ आप कह दीजिए कुछ ऐसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, जैसे कम्युनिज्म है, वो क्या करता है, वो कहता है धर्म को ही अंत कर दो बिल्कुल, क्योंकि ये बांटता है। लेकिन वो कभी भी धर्म के मूल को नहीं जान पाए। जो मूल को जान लेता है ना, जो मूल में स्थित होता है, वो जानता है कि सिर्फ हर रूप में वही है। वो द्वेष ऐसे एक्ट नहीं करता। हालांकि क्योंकि सांसारिक चीज में वो जी रहा है, तो वहां पे उसे एक नजरिया रखना पड़ सकता है, क्योंकि बिल्कुल अद्वैत में जीना तो है कि बिल्कुल जी ही नहीं पाएगा वो। पूर्ण अद्वैत में तो कोई फर्क ही नहीं है किसी भी चीज में। पर क्योंकि संसार है और इसके कुछ नियम है, और जो आत्मज्ञानी भी है वो भी एक रूप में है, तो उसे भी कहीं ना कहीं उन नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा। और जब जब भी बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए, अद्वैत में व्यक्ति ने जीने की कोशिश की है, तब तब संसार को समझ नहीं आया है। क्योंकि संसार को एक चीज़ समझ आती है, अच्छाई समझ आ जाएगी। लेकिन अगर कोई कहे कि अच्छा बुरा दोनों एक, वो समझ नहीं आएगा। अद्वैत बुद्धि के लिए नहीं है, दिमाग के लिए नहीं है। अद्वैत तो है आत्म के लिए, वहीं से आ रहा है। और मूल स्थिति में जाना है, क्योंकि जब अद्वैत में कोई आ जाएगा ना, हर जगह उसी, फिर उसके लिए मात्र खेल हो जाएगा। जब है ही उसके रूप, है ही वो एक ही ब्रह्म हर रूप में, किसे कहूँ अच्छा, किसे कहूँ बुरा, किससे लड़ूं, खुद ही हूं मैं। लेकिन जब चेतना एक रूप में आ रही है और खेल रही है ना, तो कैरेक्टर को भी खेलना पड़ता है। प्रभु कह तो रहे हैं कि कौरव भी वही है अर्जुन, जो तुम हो ना असल में, सामने दुर्योधन वो भी वही है, मैं भी वही हूँ। पर क्योंकि तुम एक रोल में हो, कैरेक्टर में हो, तुम्हें युद्ध करना होगा, तुम्हें शस्त्र उठाने होंगे, तुम्हें वध करना होगा, लेकिन कर तुम कुछ नहीं रहे हो, क्योंकि सब कुछ करने वाला और जो हर एक रूप में, वो एक ही है। भगवान कहते हैं, जिनका मन
समदृष्टि में स्थित हो जाता है, वो एक को ही देखता है जो हर रूप में कि वही है। वो व्यक्ति ये जो पूरा चक्र है ना जीवन और मरण का, उससे बिल्कुल मुक्त हो जाता है। वो कहते हैं कि वे भगवान के समान दोष रहित गुणों से संपन्न हो जाते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं, परमेश्वर में ही स्थित रहते हैं। इसीलिए हम भारत में ना ब्रह्म हत्या को सबसे बड़ा पाप कहते हैं। ब्रह्म हत्या के यानी क्या, कि किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी जो स्वयं में स्थित था, किसी जीवन मुक्त के शरीर को मार दी। हालांकि आप उसे मार नहीं सकते, लेकिन वो सबसे बड़ी हत्या मानी जाती है, सबसे बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि वो एक रूप में एक्ट कर रहा था और लोगों की मदद करने के लिए। चेतना उस रूप के सहारे और ज्यादा लोगों के सहारे मदद कर रही थी, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए और दिए जलते। पर क्योंकि मार दिया और बोझ कर्ता का भाव भी ले लिया, कर्ता का भाव भी ले लिया, तो इसलिए वो जो ब्रह्म हत्या का पाप वो चढ़ गया। ये स्थिति है जिसके कारण हम ब्रह्म हत्या को इतना बड़ा अपराध कहते हैं। ब्राह्मण का अर्थ यही नहीं है कि जैसे शास्त्र आ गए या जिसने पढ़ लिया है ना, जब तक अंदर कर्ता भाव है वो ब्राह्मण है ही नहीं। जब तक आत्मज्ञान नहीं घटा, चाहे जितने मर्जी उसने आप कह लीजिए उपनिषद पढ़ लिए हैं, मंत्र रट लिए, नहीं। आत्मज्ञानी के तो ढंग से पता लग जाता है वो है कि नहीं। वो डरता नहीं है ना उससे शास्त्रों के सहारे की जरूरत है। वो निडर खड़ा हो सकता है, बिना सहारे के खड़ा हो सकता है। वो नए शास्त्र लिख सकता है, शास्त्रों की से वैलिडेशन नहीं मांगता। वो जीता है, उसकी जो सारी वैलिडेशन है वो अंदर से आती है। ये चीज है जो आत्मज्ञानी की स्थिति होती है। और भगवान कहते हैं जो स्थित हो चुका है परम सत्य में, वो जीवन मरण में ही नहीं है, क्योंकि वो फिर जानता है ना वो कभी पैदा हुआ। वो तो परम चेतना है, जो पैदा ही नहीं हुआ मरेगा कैसे। मैं वो नहीं हूं जो बोल रहा है, मैं वो नहीं हूं जो दिख रहा है, मैं वो हूं जो इस सब चीज को जान रहा है। मैं वो हूं जो हर एक चीज के प्रति होश में है, हर एक चीज के प्रति अवेयर है। और मैं ही हूं जो हर रूप में है। मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही चल रहा हूं, मैं ही दिख रहा हूं और मैं ही देख रहा हूं, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूं। भगवान कहते हैं आगे, परमात्म में स्थित होकर दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण कर और मोह से रहित होकर वे सुखद पदार्थ पाकर ना तो हर्षित होते हैं और ना ही अप्रिय स्थिति में दुखी होते हैं। इसको अगर आप ऐसे समझे कि आप एक मूवी देखने गए और आप मूवी देख रहे हैं और आप बड़े ऐसे डिटैच होकर मूवी देख रहे हैं, आप बस मूवी चल रही है और आप देख रहे हैं। मूवी में कोई दुख का सीन आ गया, हम्म, कभी कोई सुख का सीन आ गया, और अगर मान लीजिए आप उससे हिल नहीं रहे कि ठीक है यार मूवी है, कोई बात नहीं, अच्छा डायरेक्ट किया, अच्छी चीज चल रही, लेकिन है तो मूवी, है तो मूवी, कुछ भी हो जाए। ऐसा ही जो भी एक्सपीरियंस होता है अच्छा बुरा ना, आत्मज्ञानी के लिए वो सिर्फ एकमात्र एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसके लिए कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, अच्छा आ गया तो भी ठीक, बुरा आ गया तो भी ठीक। वो जानता है ना, वो स्थित है, स्वयं स्थित है। हालांकि इसकी अगर मूल बात करें तो एक और चीज समझाना चाहूंगा यहाँ गहरे में, क्योंकि यहाँ फिर नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन लोगों को लगेगी। अब रोने के तो भगवान श्री कृष्ण भी रो रहे हैं रूप में, शिव भी रो रहे हैं। जब माता सती ने आत्मदाह किया तो शिव भी रोए हैं, क्रोध भी आया है, दुख भी हुआ है। तो ऐसा कैसे? मूल बात क्या समझाना चाह रहे हैं कि क्योंकि स्वयं को वो चेतना जान रही है, चेतना जानती है, तो शिव अगर रो भी रहे हैं पीछे जानते हैं कि ये मात्र आंसू निकल रहे हैं, ये एक रूप रो रहा है क्योंकि वहाँ एक्सपीरियंस किया है उसने। और चेतना के यहाँ दो चीजें हैं, वो सब कुछ करके और बहुत अच्छे से करके, ज्यादा अगर आम आदमी इतना नहीं रो रहा है, इतना दुखी नहीं हो रहा है,
तो जो स्वयं स्थित है वो और ज़्यादा भावुक हो सकता है, और ज़्यादा भाव में जा सकता है। उसका क्रोध भी, दुःख भी आम व्यक्ति से बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन सब करते हुए भी वो उससे बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल ऐसे जैसे भगवान शिव पूर्ण क्रोध में तांडव भी कर लें, तो भी कोई फ़र्क नहीं, कुछ हुआ ही नहीं अंदर। ऐसी स्थिति जैसे कि एक स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी इमेजेस आ गई, बहुत युद्ध हुआ, मूवी में बहुत महायुद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध के बावजूद भी इतने लोग मूवी में मर गए, स्क्रीन को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, मूवी के पर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही चाहे शिव तांडव भी कर लें, जो उनकी आंतरिक स्थिति उसमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि अगर कोई आदमी यानी क्रोध भी करता है तो बहुत जल्दी वो वापस आ सकते हैं। आम व्यक्ति इतनी जल्दी नहीं आएगा, वो क्रोध करेगा, उसमें गुम हो जाएगा, वासना में जाएगा, उसमें गुम हो जाएगा, दुख में जाएगा, उसमें गुम हो जाएगा, प्रेम में जाएगा, उसमें गुम हो जाएगा। आत्मज्ञानी के पास एक और चीज है, वो जाकर वापस आ सकता है। वो एक्सपीरियंस करते हुए भी मुक्ति ही है, वो जानता है, वो जानता है कि खेल चल रहा है। जब हम मन में फंसे हुए हैं, जब हम चीजों को देख रहे हैं, तब हम उसमें फंस के देख रहे हैं। आत्मज्ञानी उसको एक्सपीरियंस भी कर सकता है और अलग भी रह सकता है एट द सेम टाइम। तो मतलब वो हो सकता है कि बहुत दुख में है, उसे कोई पीड़ा हुई है, लेकिन वो जानता है कि कोई बात नहीं, कि मैं तो सिर्फ जो हूँ परम में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। इसलिए ऐसा ढंग है। भगवान आगे कहते हैं, जो इंद्रियों के सुखों में जुड़े हुए नहीं हैं, जो स्वयं में केंद्रित हैं, जो स्वयं के आंतरिक आनंद को अनुभव कर रहे हैं, परम स्थित हैं, वो व्यक्ति परम सुख को पाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक हैं, उस परम के साथ एक हैं। इसलिए वो असीम सुख या शाश्वत सुख में रहते हैं, इटर्नल जॉय में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए मैं कहता हूँ वो अपनी मौज, मौज का क्या अर्थ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें मारोगे काटोगे तो दर्द नहीं होगा, सब हो जाएगा, लेकिन वो जानते हैं मूल। इसलिए अगर आप, हो सकता है कि जब, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो एक व्यक्ति ने जैसे भगवान महावीर को मारना शुरू किया, तो महावीर देख रहे थे कि शरीर को चोट लग रही है, ठीक है, उन्हें चोट जरूर, पीड़ा हो रही थी, हम्म, लेकिन उसको भी देख रहे हैं, वो जुड़े हुए नहीं है, वो ऑलरेडी परम सुख में है। उसके बावजूद भी वो सामने वाले व्यक्ति का कल्याण ही कह रहे हैं कि तुम्हारा भी कल्याण हो। ये एक ढंग है। दूसरा ढंग, अगर भगवान श्री कृष्ण वध कर रहे हैं शिशुपाल का, तो भी कल्याण भाव से ही कर रहे हैं। वो जानते हैं वध ना किया जा रहा है ना कुछ है, ये परम स्थिति है, मन को समझ नहीं आती, लेकिन सत्य यही है। और जो व्यक्ति स्वयं स्थित है वो हमेशा आनंद में है। आनंद ऐसा नहीं कि वो मुस्कुराएगा ही, वो आनंद आंतरिक है। वो सहज बैठ सकता है, खेल सकता है, हंस मजाक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके लिए दुख भी मजाक समान हो जाता है। दुख में है कोई बात नहीं, उसमें भी हंस देगा, क्रोध में भी। अलग अलग ढंग है, लीला बन जाता है जीवन, लीला, बिल्कुल खेल, वो स्थिति है। और ऐसा व्यक्ति फिर स्वयं में स्थित रहता है, क्योंकि वो बाहरी चीजों में सुख नहीं ढूंढ रहा है। वो इसमें एक और चीज है, सुख ढूंढ नहीं रहा है, और अगर वो भोग भी ले तो भी उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, क्योंकि वो जानता है कि आंतरिक सुख है, असली सुख आत्म से आ रहा है और कहीं से नहीं। वो चीज है। भगवान कहते हैं कि जो भी इंद्रियों से कोई भी सुख, कोई भी ऑब्जेक्ट से जो सुख प्राप्त होता है, हालांकि वो लगता है कि बड़ा आनंदित है, लेकिन वास्तव में वो दुखों का कारण होता है, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस टेम्परेरी है। कुछ भी कर लेना आप, कुंडलिनी खुल जाए, आप संभोग कर लें, आप मदिरा ग्रहण कर लें, आप कोई भी और तरह का आप नशा कर लें, क्योंकि क्यों कर रहे हैं लोग, आनंद प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं। लेकिन उन सब का भी अंत होता है।
और क्योंकि उनका अंत होता है तो व्यक्ति उनसे एडिक्टेड हो जाता है, क्योंकि उसे बार-बार वही चाहिए। बार-बार उसे वो प्लेज़र चाहिए, वो सुख चाहिए, तो उससे एक बार एडिक्ट हो गया तो हो ही जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं जो जानते हैं स्वयं को, वो जानते हैं कि हर एक एक्सपीरियंस अगर शुरुआत है तो उसका अंत भी है। इसलिए वो एक्सपीरियंस में नहीं पड़ते। इसलिए मैं कहता हूँ कि आत्मज्ञान जो है ना वो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उस परम चेतना से सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, लेकिन चेतना का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो लोग आते हैं कि सर कुंडलिनी खुल गई, ऐसे चक्र फ़ील हो रहे हैं, बॉडी में ऊर्जा आ रही है या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो रहे हैं सर, या ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं उन्हें कहता हूँ कोई बात नहीं, एक्सपीरियंसेस हैं, आज है चले जाएँगे, फँसना नहीं है उसमें। अगर फँस गए और उसके पीछे-पीछे भागे तो वो भी खत्म हो जाएँगे और फँसते जाओगे। जैसे पहले समर्पण भाव में उन सबको देख रहे थे, अब आगे भी उन्हें वैसे ही देखो। अगर नहीं देखोगे और उसमें पड़े रहोगे, फँसे रहोगे, तो इतना फँस जाओगे कि उनके पीछे-पीछे भागते-भागते थक के गिर जाओगे। क्योंकि लोगों को वो सुख चाहिए। और एक और बात, आपको अगर कोई एक्सपीरियंस होता है, बहुत ऊर्जा लगती है, तो ये मत मानिए, यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हो गया, तो भी ना मानिए कि आत्मज्ञान आ गया। क्योंकि जब आएगा पूछोगे नहीं आप। लोग पूछते हैं मुझे आत्मज्ञान हुआ कि नहीं, रियलाइज़ेशन हुई कि नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस। जब होगा तो पता लग ही जाएगा, पूछने नहीं जाओगे दूसरे से, अपने आप पता लग जाता है। भगवान कहते हैं आगे, वह मनुष्य ही योगी है जो शरीर को त्यागने से पूर्व कामना और क्रोध से के वेग को रोकने में समर्थ होते हैं। केवल वही संसार में सुखी रहते हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी डिजायर्स हैं और जो क्रोध है, इन दोनों को जो काबू में ले आते हैं, एक हिसाब से इनको भी देख लेते हैं। काबू में नहीं आ लेके आना, कहने का अर्थ है कि इन सब के ऊपर भी देख लिया, तो यहाँ पे वो होश की साधना आती है काम में। कि जब भी कोई भी इच्छा आए, क्रोध आए, कोई भाव आए, वासना आए, अब वैसे ही उसे होश से देखो। जैसे देखोगे वो जो आ भी रही है वो भी चली जाएगी। और फिर आप क्योंकि होश में केंद्रित हैं, आप नहीं तो विचार में चले जाते, भाव में चले जाते, क्रोध में बह जाते। अब क्योंकि होश में है, वो खुद आके बह गए, आप नहीं बहे, आपके सामने से क्रोध आके चला गया, आपने देखा। लेकिन ये स्थिति आएगी बहुत जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे होश की, छोटी छोटी चीज़ों से। खाना खाते हुए होश में है, चलते हुए होश में है, कुछ सुन रहे हैं होश में है, बोल रहे हैं होश में है, सांसें ले रहे हैं होश में है, शरीर में जो जो चल रहा है। एक और साधना होती है, जैसे कि कुछ स्कूल ट्रेडिशंस में कराया जाता है कि आप ना आराम से बैठेंगे और आपके शरीर में जो जो हो रहा है, दिल की धड़कन को, सांसों को, और जो भी बाकी मूवमेंट हो रही है शरीर को, आप उसको बस फील करेंगे। आप उसके प्रति अवेयर रहेंगे, होश में रहेंगे और चुप रहेंगे बिल्कुल। मन में विचार रहे हैं उसके प्रति भी होश, हर एक चीज़ के प्रति होश में, ताकि आप बिल्कुल वापस पीछे जाएं होश के प्रति, उसमें फंसे ना। फंसेंगे तो आप वापस एक्सपीरियंस में कूद रहे हैं, आप चेतना में नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ भगवान कह रहे हैं कि जब व्यक्ति होश में होगा, पूर्ण रूप से होगा, तो वो शरीर को भी, उसके जो भी सारी बाकी आप कह लीजिए इच्छाएं हैं और क्रोध है, उन सब का भी जो असर है वो भी उतर जाएगा।